नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक जो नवजात बालक होता है, उसके जन्म लेते ही जो उसके लिए अति आवश्यक होता है, जो उसे अति प्रिय होता है, जिसके लिए वो इस भौतिक जगत की सारी चाहतें छोड़ देता है और जो उसके लिए सबसे ज़्यादा रसीला होता है, जो उसके लिए इस ब्रह्मांड से भी परे हो जाता है, वह होता है माँ का दूध। एक छोटे नवजात बालक को माँ के दूध से ज़्यादा कुछ भी प्रिय नहीं होता और ना ही उसे उस समय कुछ भी चाहिए होता है। यह जो अनुभव होता है ना बोल पाने उस नवजात शिशु का, बिल्कुल ठीक यही अनुभव एक भक्त को होता है जब वह वास्तव में बाबा नीम करौरी महाराज जी का सानिध्य पा लेता है। बाबा का सच में जब साथ मिल जाता है, आप भी पहचान जाते हो, महाराज जी भी आपको वो अनुभव करा देते हैं, तो उसके बाद में इस भौतिक जगत को तो छोड़िए, आपको इस पूरे ब्रह्मांड की सुध बुध नहीं रहती। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ महाराज जी की अलौकिकता से परे हो, ये सब कुछ महाराज जी की अलौकिकता के अंतर्गत ही होता है। लेकिन बिल्कुल ठीक उसी नवजात शिशु की भांति आपके लिए महाराज जी का सानिध्य ही सर्वे सर्वा हो जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों, आप चाहे कितने ही धाम की यात्रा करें, आप चाहे कितनी ही भक्ति संगत में करें, चाहे आप कितनी ही साधना एकांत में करें, इन सब में जब आपको कुछ नहीं मिलता, तो आपको वो मिल जाता है मात्र महाराज जी के सानिध्य में। बाबा का जब वास्तविक साथ होता है, तो इन सारों में जो ना प्राप्त हो वो भी प्राप्त हो जाता है। आज आपको महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में अमरनाथ यात्रा का एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जिस सत्य घटना के अंदर परम रस समाहित है। सुनते समय आपको भी वो महाराज जी के उसी रस में सरोवर कर देगा। दोस्तों, महाराज जी के दर्शन से पूर्व उनके ही अनन्य अमेरिकी भक्त रामदास अमरनाथ की यात्रा पर गए थे और वह उस समय नेपाल में काफ़ी साल आध्यात्मिकता की खोज में बिताने के बाद हिमालय की तलहटियों में अपनी तलाश को जारी किए हुए थे। जब वह अमरनाथ पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इस गुफा में बर्फ़ का बना एक शिवलिंग है जो चंद्रमा के आकार के अनुसार ही घटता और बढ़ता है। रामदास कहते हैं कि जब हम वहां पहुंचे तो बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी और चूंकि मैं घोड़े की सवारी करके वहां तक पहुंचा था और इसी कारण से मैं इतना थक गया था कि मुझे वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अमरनाथ की गुफा में तो मैं गया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ भला इतना लंबा सफ़र तय करके लोग क्यों आते हैं। इस घटना के कुछ ही वर्ष बाद में रामदास जी का मिलन हुआ बाबा नीम करौरी महाराज जी से। महाराज जी के सानिध्य में एक बार जब वह बैठे थे और अन्य भक्तों ने तीर्थ यात्राओं का जिक्र छेड़ दिया, उसी समय महाराज जी रामदास की ओर झुककर बोले कि तू तो अमरनाथ की गुफा में गया था। रामदास ने कहा कि जी महाराज। बाबा बिल्कुल ठीक रामदास की आंखों में देखते हुए बोले, परंतु तेरी समझ में वहाँ कुछ नहीं आया। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा कि जी हाँ महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब इस बार बाबा ने थोड़ी दृढ़ता से कहा कि तू समझ जाएगा। बाद में माओं और अन्य भक्तों के साथ लेकर महाराज जी अमरनाथ गए। वहाँ पर एक धर्मशाला में बाबा 11 दिन तक रहे। प्रातःकाल माइयों के द्वारा बाल भोग को अर्पण करने के बाद वे रोज वहाँ के ही विभिन्न पवित्र स्थानों में गए, जैसे कि मंदिर, कपिलधारा, दूधधारा, सोनपुरा आदि आदि जगहों पर। अक्सर महाराज जी उस यात्रा में जंगलों में भ्रमण किया करते थे। उस समय रामदास भी उनके साथ था। उसने देखा कि बाबा पर आए एक वृद्ध साधु से मिलने चले जाते, जो वहीं पर जंगल में एक गुफा में अकेला ही रहा करता था। वह वृद्ध साधु बहुत ज़्यादा आयु का लग रहा था और उसने अपनी ही गुफा के बाहर एक गाय भी पाल रखी थी। रामदास को यह सब देखकर थोड़ा अजीब सा लगा कि एक तो ये घना जंगल और इतने घने जंगल में रह रहा एक साधु जो कि दिखने में बहुत ही बेढंगा लगता है, उसके पास में गाय क्या कर रही है। रामदास ने उस साधु का वर्णन कुछ यूँ किया कि उसकी बहुत ही लंबी दाढ़ी थी जो उसकी कमर तक झुकी हुई थी और वह सफ़ेद दाढ़ी बिल्कुल चांद की चांदनी की तरह इतनी ज़्यादा घनी थी कि सामने से उसका पूरा ही शरीर उस श्वेत आभा में ढक रखा था और साथ में उस साधु की कंधे पर झूलती हुई लंबी लंबी जटाएं भी थी। महाराज जी से बात करते समय जब वह साधु अपने हाथ आगे की तरफ किया तो मैंने देखा कि उसके बहुत ही लंबे लंबे नाखून थे, यानी कि काफ़ी लंबे समय से वह यहाँ गुफा में एकांत की साधना कर रहा है।
महाराज जी उसके पास बहुत देर तक बैठे रहे। वे बड़े ही विनम्र भाव से उस साधु ने अपने हाथ से रोटी बनाकर महाराज जी को खिलाई और बाबा को रोटी खिलाने के बाद में अपनी पालतू गाय का ताज़ा दूध भी उसने बाबा को पीने को दिया। महाराज जी का उस साधु से मिलने का क्रम कुछ दिनों तक निरंतर जारी रहा। रोज कुछ एक भक्तों को बाबा के साथ जाने का सौभाग्य भी मिलता और वहाँ पर ये अलौकिक दृश्य देखने का साधुवाद भी मिलता। तभी कुछ दिनों बाद में एक दिन महाराज जी ने हर किसी को पवित्र नर्मदा में नहाने की आज्ञा दी। बाबा ने स्वयं भी अपने कपड़े उतारे और एक भक्त का हाथ पकड़ 3 बार डुबकी लगाई। बाहर निकलते ही अचानक जोर से कहने लगे कि बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। तुरंत ही महाराज जी ने अपना कंबल अपने शरीर पर लपेट लिया। रामदास के लिए दोनों ही घटनाएं पूर्ण विपरीत थी। एक तो वो साधु इतना अलौकिक और इतना दिव्य जो बार बार रामदास के मस्तिष्क में उसके द्वारा करी गई पाश्चात्य काल में उस अमरनाथ यात्रा को बिंबित करता रहता। वहीं पर महाराज जी का ठंडे पानी के अंदर एक साधारण मनुष्य की तरह कांप जाना। क्या यहाँ पर महाराज जी रामदास हैं और सामने जो वो श्वेत दाढ़ीधारी और लंबे लंबी जटाओं का स्वामी साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं अमरनाथ बाबा हैं। उस दिन दोस्तों रामदास को महाराज जी की अति गहराई का एहसास हुआ। रामदास जी समझ गए थे कि बाबा नीम करोली महाराज जी ना सिर्फ हनुमान जी का अद्वैत स्वरूप हैं, ना सिर्फ किसी को जागृत करने वाले अलौकिक गुरु हैं, बल्कि वो हैं जो कभी आपको समझ ही नहीं आ सकता। जिस तरह से रामदास को अमरनाथ की यात्रा में भगवान अमरनाथ समझ नहीं आए थे, परंतु महाराज जी की सात शरीर भौतिक लीला के अंदर वो सारी छवि बाबा ने प्रत्यक्ष में दिखा दी जो रामदास कभी समझ नहीं पाए थे। दोस्तों जो हम देख पाते हैं वो तो वही है जो वो दिखाना चाहते हैं, परंतु जो हम नहीं देख पाते वो वास्तव में वो स्वयं होते हैं। और उसे देखने के लिए, उसकी गहराई को नापने के लिए वास्तव में उन्हीं का हाथ हमें थामना पड़ता है, क्योंकि बिना उनके हाथ के सहारे के तो आप उस गहराई में एक बार कूद तो जाओगे लेकिन डूब जाओगे। तर के बाहर जब तक नहीं आओगे तब तक उस गहराई का अनुभव कैसे पाओगे। हमारी महाराज जी और हनुमान जी से सदैव यही प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों का हाथ इतना घनिष्ठता से वह पकड़े रखें कि जब भी आप गहराई में उतरना चाहें तो आपको गहराई का एहसास कराते हुए बाहर उसी अनुभव के साथ में स्वयं लेकर आ जाएं। आशा करते हैं कि आज का ये खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही आप चैनल के अलौकिक सहयोग के लिए इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। आप ही का परिवार है। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।